वेलकम टू आइकन्स लर्निंग। आपका फिर से स्वागत है आइकन्स लर्निंग चैनल पे। और आप आज क्या सीखोगे कि हम बिजी के अंदर ना टारगेट कैसे सेट कर सकते हैं। टारगेट कैसे, टारगेट का मतलब कि जैसे मैं अपने सेल्स का टारगेट सेट करना चाहता हूँ कि भाई इस महीने या इस मंथ में या इस क्वार्टर के अंदर या हाफ ईयरली या ईयरली मैं 1 लाख 2 लाख रुपए की सेल करना चाहता हूँ, या पहले से ही हम टारगेट सेट करना चाहते हैं। तो हम कहाँ जाएंगे? एडमिन में जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ पे फीचर ऑप्शंस में जाके फिर से आपने अकाउंटिंग फीचर्स ऑन करनी है। और आप देखोगे क्रेडिट लिमिट के ठीक नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा टारगेट। जैसे आप टारगेट्स को सेव करोगे तो आपके सामने एक नया ऑप्शन, एग्जिट कर लेते हैं सेव करने के बाद। इसके बाद आप देखोगे कि टारगेट कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है। ये देखो, पहले ही जैसे मैंने टारगेट फीचर ऑन किया है तो एडमिन के अंदर एक नया ऑप्शन आ जाएगा टारगेट कॉन्फ़िगरेशंस। तो टारगेट कॉन्फ़िगरेशन, टारगेट आप किस पे सेट कर सकते हो? या तो सेल्स के ऊपर या परचेज़ के ऊपर। आप पर्टिकुलर सेल्स के ऊपर सेट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे सेल्स में जाओगे और सेल्स में जाने के बाद अब ये कहता है कि नेम ऑफ द टारगेट, फॉर्मेट नेम, तो आपने नया नाम ऐड करना है। मैंने कह दिया कि भाई मेरा किस चीज़ का टारगेट है, सेल्स टारगेट है मेरा, सेल्स का टारगेट, या मेरा अप्रैल का टारगेट या मंथली टारगेट बनाना है या ईयरली। तो मैंने यहाँ लिख दिया अप्रैल सेल टारगेट, अप्रैल सेल। ठीक है, अप्रैल सेल्स के ऊपर मैं टारगेट सेट कर रहा हूँ, मैंने सेव कर दिया। जैसे ही मैं सेव करूँगा तो अब अप्रैल की सेल, अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि भाई आपने टारगेट किसी पर्टिकुलर पार्टी के ऊपर सेट करना है या पर्टिकुलर आइटम के ऊपर टारगेट सेट करना है, पार्टी पूरे ग्रुप पे सेट करना है, या जितनी भी आपके बिजनेस के अंदर आइटम है उन सभी आइटम्स के ऊपर सेट करना है। मैं फिलहाल यहाँ पे आपको पार्टी वाइज सेट करके दिखा रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, पार्टी वाइज पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ये जो डाउन एरो आ रहा है इस पर क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपने उस पार्टी को सिलेक्ट करना है जिस पार्टी के ऊपर आप टारगेट सेट करना चाहते हो। जैसे यहाँ पे एक मैं नई पार्टी भी बना सकता हूँ, या ऑलरेडी आपके पास पहले से अगर बने हुए हैं लेजर्स तो आप उनमें से सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक नई पार्टी बनाने के लिए क्या प्रेस करूँगा, F3, और मैंने यहाँ पे एक पार्टी का नाम बना दिया शिवा पीवीटी लिमिटेड। शिवा पीवीटी लिमिटेड के ऊपर मैं टारगेट सेट कर रहा हूँ। सेल्स का टारगेट है तो ही इज़ ए सन्ट्री डेटर। अगर परचेज का टारगेट होगा तो हम परचेज। अब ये कहते हैं कि क्या इसके ऊपर क्रेडिट लिमिट सेट करना है। मैं इस वाली फीचर्स के अंदर क्रेडिट लिमिट सेट नहीं कर रहा इस लेजर्स के ऊपर, और मैंने F2 करके सेव कर दिया है। जीएसटी नंबर मैंने पार्टी का नहीं सेट किया, देन लेजर सेव हो गया। अब मैंने इसका कह दिया कि मेरा इसका अप्रैल का सेल्स टारगेट मैं जो है 50,000 रुपये की सेल करना चाहता हूँ, 50,000। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जैसे 50,000 लिखूँगा, अगर कोई अदर पर्सन लेना है, जैसे अगर सपोज नया पर्सन लेना है तो दोबारा मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे एक से ज़्यादा पर्सन्स के ऊपर भी हम टारगेट सेट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसे सेव पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेव पे क्लिक करोगे देन क्विट, ये अप्रैल का टारगेट मैंने सेट कर दिया है। एस्केप करके बाहर हो जाओ, यस कर दिया मैंने यहाँ से। अब मैंने टारगेट सेट कर दिया। जैसे ही मैं क्या करूँगा, सेल की एंट्री डालता हूँ यहाँ पे। अब जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे सेल्स डालता हूँ, नॉर्मल सेल्स के अंदर हम ऐड करते हैं। अगर आपने आइटम वाइज सेल करनी है, विदाउट आइटम सेल करनी है, तो आप जनरल में भी जा सकते हो। जनरल में मैंने सेल्स की एंट्री डाली सिंपली। अगर विदाउट आइटम करनी है, सिंपल जनरल एंट्रीज डालनी है, तो जनरल में चले जाओ। मैं किसके ऊपर, शिवा प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर सेट कर रहा हूँ। मैंने सेट किया हुआ है, जैसे मैं मान लो कि सेल करता हूँ 12,000 रुपये की, डेट चेंज कर ली एंड न्यू रेफरेंस टू डिफाइन कर दिया मैंने, ये सेल कर दिया। देन सेल्स का लेजर क्रेडिट हो जाएगा मेरा। सेल्स टारगेट है, F2 करके सेव कर देते हैं, देन सेव। वापस मैंने क्या किया, मैंने 4 अप्रैल को सेल कर दिया है और फिर से शिवा प्राइवेट लिमिटेड को सेल करते हैं, और मैंने अब यहाँ पे 36,000 की सेल कर दी। देन कंट्रोल ए करके आप सेव कर सकते हो या F2 करके सेव कर सकते हो यहाँ पे, और आपने फिर से सेल्स को क्रेडिट कर दिया। यानी हमने क्या किया है, हमने सेल कर ली कंटिन्यू। नाउ वी वांट टू चेक द टारगेट कि भाई हमने जो टारगेट बनाया है क्या हमने उसे अचीव कर लिया है। तो इसके लिए आपने कहाँ जाना है, अब आप डिस्प्ले में जाओगे, और डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ पे एक नया ऑप्शन आ जाएगा। आप देखोगे यहाँ पे टारगेट वेरिएंस, किस में जाना है, आपने MIS रिपोर्ट के अंदर जाना है। MIS रिपोर्ट, MIS स्टैंड फॉर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्टिंग के अंदर जाना है। देन टारगेट वेरिएंस को सिलेक्ट करोगे, और हमने टारगेट किस पे सेट किया था, सेल्स को, तो हम सेल्स को सिलेक्ट करते हैं। और हमारा क्या टारगेट था, जो भी हमने बनाया था, अप्रैल सेल का टारगेट था। हम जैसे एंटर करेंगे, कहता है वन लेज़र का नेम, जिसके ऊपर आपने शिवा प्राइवेट लिमिटेड, सेलेक्ट द मंथ, आपने F2 करना है, और जैसे ही आप F2 करोगे तो आपका उसका टारगेट शो कर देगा। ये देखो टारगेट आपका कितने का था, 50,000 का,
लेकिन आपने सेल कितने की है 50,000, मतलब यहाँ पे टारगेट आपको शो कर देगा, वेरिएंस है। आप अगर आप देखोगे टारगेट अमाउंट देन सेल अमाउंट, एक्चुअल में आप ये देखोगे कि यहाँ सेल का अमाउंट क्यों नहीं आ रहा, रीज़न इज़ बिहाइंड दैट जब हम इन्वेंट्री सेल करेंगे तो ये वेरिएंस शो करेगा। हमने तो सिंपल जर्नल एंट्री की है ना। अगर मैं यहाँ पे इफेक्ट डालना चाहता हूँ तो आप देख सकते हो, वो तो सिंपल जर्नल एंट्री डाली है मैंने, लेकिन अगर आप इन्वेंट्री के साथ सेल करते हो तो आपका टारगेट वेरिएंस इन्फॉर्म दिखाएगा आपका। आप यहाँ पे एल एग्जेम्प्ट या लोकल आप डाल रहे हो, लोकल एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट का मतलब मैं जीएसटी नहीं लगाना चाहता। किसको सेल कर रहा हूँ, शिवा लिमिटेड को सेल कर रहा हूँ। मैंने आइटम नहीं बनाई तो F3 करके मैं आइटम बना लेता हूँ, और मैंने यहाँ पे मान लो चेयर्स बना ली, चेयर्स अंडर जर्नल और यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपने पीसीस, टैक्स कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने सब कुछ नॉट एप्लीकेबल करके सेव कर दिया। अब मैंने यहाँ पे 10 चेयर बेची हैं और प्राइस हमारा 1500 रुपये है। अब मैंने ये टोटल 10 चेयर 1500 की बजाय आप यहाँ पे 2500 रुपये कर लो, ये मैंने 2500 रुपये की सेल किया। देन F2 हमारी 25,000 रुपये की सेल हो गई है, मैं जीएसटी नहीं लगा रहा। देन F2 देन सेव। अब अगर हम चेक करेंगे टारगेट वेरिएंस रिपोर्टिंग को तो अब शो करेगा, ये डिस्प्ले में जाएंगे और यहाँ से एमआईस रिपोर्ट में जाना है आपने, टारगेट वेरिएंस देन सेल्स, और सेल्स का अप्रैल का सेल टारगेट आप चेक करोगे एंड देन F2 करके देखोगे। नाउ अब इफेक्टेड है कि आपका टोटल टारगेट 50,000 का था, आपने अभी सेल 25,000 की है, आपका वेरिएंस कितना बचा हुआ है 25,000। तो ये क्या था कि हम टारगेट कैसे सेट करते हैं बीजी के अंदर। आपने दोनों तरीके से देख लिया कि अगर नॉर्मल जर्नल एंट्री करोगे तो टारगेट वेरिएंस इफेक्ट नहीं करेगा, जब आप इन्वेंट्री के साथ सेल करोगे तो आपका टारगेट वेरिएंस आपको शो करेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आइकन्स लर्निंग।